सिखों ने मारा, पूरे देश में कत्लेआम हुआ। क्या सभी सिखों ने कुछ किया था? कभी कभी लोग समझ नहीं पाता। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कि जिंदा रहेंगे तो एक दिन अधिकार अपना हासिल कर लेंगे। जो समझौता हुआ, उस समझौते में बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोग पढ़िएगा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, उसमें इसने कह दिया कि हम गांधी की जान बचाने के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार का जो हमारा मिला अधिकार उसको मैं छोड़ता हूँ, फिर उसके अधिकार में संयुक्त निर्वाचन हुआ। बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार जो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मिला था, एजुकेटेड था, लेकिन इसी को कभी कभी लोग कहते हैं कि पूना पैक हुआ तो उसमें हमको आरक्षण मिला है, इसलिए कभी कभी गलत नारा लोग लगा देते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक का वादा है। ये पूना पैक का वादा नहीं है, क्योंकि पूना पैक का वादा जो कुछ था ही नहीं, उसमें तो संयुक्त निर्वाचन आया। ये एक्चुअल में आरक्षण कोई भीख नहीं, यह गोल में सम्मेलन का वादा है। इस बात को याद रखिए। अगर आप लोग अगर थोड़ा सा भी इतिहास को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, आंदोलन को चलाना है तो मत चलाइए। हम कभी भी लोगों से बोलते हैं आप अंबेडकर मिशन मूवमेंट मत चलाइए, तो लोग पूछते हैं क्यों? हम कहेंगे गलत चलाएंगे, करेंगे क्या? आप तो हिंदुओं से अलग हैं और आप बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हैं और हम बौद्ध धर्म को नहीं मानेंगे। मत मानिए, क्योंकि आपका मन। लेकिन बात सवाल उठता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुओं से अलग होते हुए बताए हम लोग को अधिकार मिल गया, अब ये सवाल आपके मन में होगा कि चलिए 1932 में मान लेते हैं कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं, फिर हम लोग हिंदुओं से अलग हैं तो फिर हैं क्या? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि चलिए मान लिया कि 1932 में बाबा साहब ने कहा, 1930 में कहा, 1931 में कहा, सारे अधिकार मिले हैं, तो एक्चुअल में हम लोग हैं क्या? उसके लिए आप एक किताब और पढ़ना पड़ेगा, अछूत कौन और कैसे, जो 1948 में लिखी थी। और उसको जब पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल कारण है। बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल कारण। अभी आपको बिहार में चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट सुनिएगा अभी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति पे जो वर्गीकरण का मसला आया है, ये तो मसला अछूत होने पर हम लोग को एक माना गया है। तो जब अछूत होने पर हम लोग को माना गया है तो वर्गीकरण का मसला कैसे हो गया? हम लोग अछूत दुसाध के भी साथ होता है, पासी के भी साथ होता था, डोम के भी साथ होता था, धरकार के भी साथ होता था। इन लोगों ने भी कहा अछूत। उधर बहन मायावती जी ने बात को बोला, वही बात आपके रामदास अठाले बोला। तो जब सभी लोग ने कहा कि अछूत जितने भी हैं ये हम लोग तो एक ही है, इसमें बंटवारा कैसे किस बात का? लेकिन ये अछूत हैं कौन? ये स्वजाति हैं कि नहीं है? अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर पुणे जिंदा 1948 में जब बाबा साहब ने कहा कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार, तो हम लोग जो अछूत अस्पृश्य दलित कहे जाते हैं ये क्या है? बौद्धिस्ट है। और जब बौद्धिस्ट हैं आज के डेट में एकदम क्लियर हो गया बौद्धिस्ट है। लेकिन क्या कारण है कि बौद्धिस्ट होते हुए हम लोग जो 34 करोड़ आबादी है अभी SC ST का, वो मोहन भागवत RSS के साथ क्यों है? ये चिंता का विषय है। ये आंदोलन का जो मुख्य आधार, अभी 34 करोड़ उधर से आप अगर चले हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान करके हिंदू वर्सेस बौद्ध हो जाए तो 35 करोड़ ये हो गए। फिर OBC ये कहेगा कि भाई हम भी तो वही हैं, उसको पता है। कारण है कि जब पिछड़ा कितने, पिछड़े वर्ग में कितने आते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आता है, 52% तो कोई नहीं पाएगा। पहले ये सोचिए कि पिछड़ा वर्ग कहा जाता बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास में SC आया, ST आया, एक OBC आया। लेकिन गलती से OBC को वो गायब करके कहते हैं कि BC है, जबकि वो BC नहीं है, वो क्या है? OBC।
हटा देने से इतिहास ही उल्टा हो जा रहा है। तो बीसी हम लोग सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी इज इक्वल टू बीसी, इस तरह से समझने का। तो एससी आ गए, मान लीजिए 20 करोड़ बुद्धिस्ट हो गए। फिर एसटी कहेगा अच्छा भाई हम लग रहा है हमसे गलती हो रहा है, तो बढ़िया एक अगर 2024 का आगे हम लोग स्वजाति है वो भी कहा 35 करोड़। फिर ओबीसी कहेगा भाई हमारे नंबर है, हमारा खत्म कर देगा 27%, कहे चलो हम भी आ गए। अब 85 करोड़ जब धार्मिक रूप से हो जाएंगे तो शासन सत्ता किसकी रहेगी? 85 करोड़। तो फिर आपका जब फिर हो जाएगा बौद्ध। तो जब हिंदुत्व के सहारे वो शासन सत्ता ले जा रहा है, तो बुद्धत्व के सहारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्धत्व के सहारे शासन सत्ता में आएंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो 18 मार्च 1956 की स्पीच को समझिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि सदा सदा के लिए आरक्षण नहीं रहेगा। उस समय तुम करोगे क्या? तब उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जब तुम बौद्धिस्ट हो जाओगे तुम्हारे पर जुल्म जाति नहीं होगा। और ये बात समझ में नहीं आया था। अभी आप जितने भी रेप कांड उठा के देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में अपना गूगल पर सर्च कर लेना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ होता है। 3% अगर जनरल के साथ है तो आपको पूरा परसेंट आपके साथ है। क्या अनुसूचित जाति की लड़कियां सबसे सुंदर दिखती हैं? उसका मन करता है जो अनुसूचित जाति की लड़कियां मिले। कभी आपको अफसोस नहीं होता, कभी दर्द नहीं होता कि क्यों अपराध आपके साथ हो रहा है? क्योंकि आप कमजोर हैं। अभी मुसलमान की लड़की के साथ हो, और कभी आपने सुना है कि मुसलमान की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है? नहीं सुना हो तो बता दीजिए, हम भी जान जाए बिहार में हुआ हो तो। 15% वाला बलात्कार कैसे कर देता है? क्योंकि आप धार्मिक रूप से कमजोर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस धर्म को तुम अपना धर्म समझते हो, हिंदू धर्म को, एक्चुअल में यू आर अ स्लेव, आप गुलाम हो। तुम गुलामी में रह करके एंजॉय करते हो। तो मेरे साथियों, अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझेंगे, कभी आपने कांचीराम को सुना है? किसी मंदिर में गए थे? नहीं सर। नहीं गए हो तो बता दीजिए। नहीं सर। फिर हमारे क्या उनकी शासन सत्ता नहीं बनी सर? क्या वो एमएलए एमपी नहीं बनाए? अरे आज एमएलए एमपी मुख्यमंत्री के लिए मार तरस रहा है, वो तो मुख्यमंत्री पद को ही ठुकरा दी। कभी कभी मेरे से भी लोग पूछता है कि सर आप राजनीति में आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा। हमने कहा कि झांकने नहीं जाऊंगा, राजनीति में घुसने की बात कर रहा है। हमें तो गैर राजनीतिक संगठन चलाना है, हमें तो समाज को मजबूत बनाना है। अगर मैं राजनीति में चला गया तो कौन कहेगा गौरव से हम बौद्ध हैं? कौन कहेगा? किसी राजनीतिक पार्टी की औकात है कि कह दे? वो तो सोचता है हमारा, मतलब 15% की बैसाखी पर इस तरह से लटका गिरा मरा पड़ा है। हमारा लोग कहता है हम तो बहुजन हैं, हमारे पास शेड्यूल कास्ट की कैपेसिटी है, लेकिन दूसरे ब्राह्मण को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। तो ये गैर राजनीतिक संगठन के लोग चाहेंगे तो समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। कम से कम आप ये 2 काम तो कर सकते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लोग स्वजाति हैं, ये स्वजाति हैं, तो धार्मिक रूप से क्या है? हम लोग बौद्ध हैं। तो ये बौद्ध का जो नारा लगा देंगे, पूरे हम लोग जो बौद्ध कंट्री हो जाएंगे, पूरे बौद्ध सिस्टम से चलने लगेंगे, तो हम लोग की ताकत हमारी भी बहन बेटी के साथ ये बौद्ध नहीं करेगा, और वो भी डरेगा। वो जब अल्पतम में आएगा, जब उसकी संख्या कम होगी, तो आपकी बहन बेटी अधिकार और इज्जत आबरू सब सुरक्षित रहेगी। तो आज मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संक्षेप में ये कहने का प्रयास किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों को रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व मिला है, वो इसलिए मिला है कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। और हिंदुओं से जब अलग हैं तो मेरे साथी आप लोग, कभी कभी मैं सुनता हूँ अखिल भारतीय दुसाध महासंघ, अखिल भारतीय पासी महासंघ, अखिल भारतीय रदसिया महासंघ, अखिल भारतीय चमार महासंघ, अखिल भारतीय रजक महासंघ। बढ़िया ना, बोलो ना, अच्छा तो है। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि अलग अलग, वो तो ये कह रहा है, मान जाओ और झुंझुना बजाओ, वो तो कह ही रहा है। क्यों अब दर्द हो रहा
जिस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कोई अखिल भारतीय महासंघ बनाया, अखिल भारतीय चमार महासंघ बनाया, अखिल भारतीय रविदेसिया संघ बनाया? हमारे जब मैं सहारनपुर में गया था, ग्रेट चमार चंद्रशेखर रावण का नाम सुना होगा। तो सहारनपुर के रहने वाले, मैं तो गया था शब्बीरपुर कांड को देखने के लिए। मैं तो 6-7 दिन बाद ही पहुंच गया, छुपके छुपाते। वहां पर लिखा था ग्रेट चमार। हमने कहा आज ही पतन शुरू। ये क्षणिक हम हो सकता है लाभ में आ जाएं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हम लोग कल बर्बाद हो। कोई कहे ग्रेट चमार तो कहेगा अच्छा चमारे को लागे हैं, ग्रेट धोबी। फिर वो कहेगा ग्रेटे में चल रहा, ग्रेट पासी। फिर कहेगा अच्छा तो ग्रेट खटिक, अखिल भारतीय खटिक महासंघ, ग्रेट मल, कुल ग्रेटे हैं, कुल है कल ग्रेट। बात समझिएगा। ये एक चीज देखिए, बहुत बारीक बात समझिए। जो अपनी जाति पर गर्व कर दिया, आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने जा रहा है। सर एक याद रखिए। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश दिया, और माननीय कांशीराम साहब ने क्या बोला 2002 में नागपुर में, कहा कि हमारे आंदोलन का लक्ष्य भारत को बौद्धमय बनाना है, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। ये कहा है 2002 में। और उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर 2006 को हम 5 करोड़ लोगों के साथ लखनऊ में बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति को पूरा करेंगे। आज बहन मायावती जी क्या कर रहे हैं? क्या वो आंदोलन को भूल गई? जब आंदोलन को भूली क्या स्थिति है, हमें बताने की जरूरत नहीं। इतिहास गवाह, मैं यही बता रहा हूं।